वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। पहले हम देखेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों यूज़ होता है, फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड देन एक सी प्रोग्राम है ऑन बैंकर्स एल्गोरिदम, उसको ट्रेस करेंगे और समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, ताकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उसको हम बिना रटे एग्जीक्यूट कर सकें, बिकॉज हम उसको समझ लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी यूज़ बैंकर्स एल्गोरिदम? रीज़न है सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी डेडलॉक क्या होता है। एक सिनारियो लेंगे। सपोज देर आर 3 प्रोसेसेस इन आवर सिस्टम, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। ओके, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने के लिए A, B, C ये 3 रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, B और C है इसके पास, बट A नहीं है बिकॉज A को P3 यूज़ कर रहा है। तो फिर P1 को वेट करना पड़ेगा P3 को कि कब वो A को रिलीज़ करे। P3 को A, B, C तीनों चाहिए, बट उसके पास A है, B नहीं है उसके पास। तो उसे पता चलता है B को P2 यूज़ कर रहा है, सो B के लिए उसे P2 के ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा। एंड देन P2 के पास हम जाते हैं तो हम देखते हैं उसको C चाहिए और C को P1 यूज़ कर रहा है। सो C के लिए P2 को P1 का वेट करना पड़ेगा। सो हमारे सिस्टम में 3 प्रोसेस हैं और वो तीनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं ख़त्म होने का। तो इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। फिर हम देखते हैं कि उसको कितने अलोकेट हो चुके हैं, कितनी की उसे और ज़रूरत है, और फिर हम हर स्टेज पे चेक करते रहते हैं कि जितने अवेलेबल हैं उससे कम है क्या उसके रिक्वायरमेंट्स, और अगर उसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। सो हर स्टेप पे वी आर चेकिंग कि रिसोर्सेज जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे पास है कि नहीं है। अगर है तो ही हम देते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसको असाइन ही नहीं करते। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 5 प्रोसेसेस है, 3 रिसोर्सेज है। ओके, अभी यहाँ पे एक स्नैपशॉट है ये हमारे सिस्टम का, मतलब एट प्रेजेंट मोमेंट कौन से प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज अलोकेट हो चुके हैं। A, B, C रिसोर्सेज हैं। ओके, और हर एक रिसोर्सेज के कितने इंस्टेंसेस कौन सी प्रोसेस को अलोकेटेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्स रिक्वायर्ड मतलब मैक्सिमम कितने लगने वाले रिसोर्सेज इन सारी प्रोसेसेस को, और यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज है मतलब हर एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस सिस्टम के पास है अलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनको जो अलोकेट हो चुके हैं उसके हिसाब से उन्हें और कितनी ज़रूरत है। मतलब इतने तो अलोकेट हो चुके हैं लेकिन और कितने रिसोर्सेज उसको लगने वाले हैं, नीड क्या है उसकी। तो उसके लिए हम लोग नीड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल कंप्यूट द नीड मैट्रिक्स। नीड में क्या होगा, हर एक प्रोसेस के लिए हम नीड निकालेंगे कि उनको ज़रूरत क्या है, कौन से प्रोसेस को और कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं। सो नीड का फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, इट्स वेरी लॉजिकल। नीड मतलब जितने रिक्वायर्ड है मैक्सिमम उसमें से कितने अलोकेट हो चुके हैं वो निकाल दो, तो जो बचा वो हमारी ज़रूरत है। दैट्स हाउ मैनी मोर रिसोर्सेज वी नीड। सो नीड मतलब मैक्सिमम रिक्वायर्ड माइनस अलोकेटेड। ठीक है, तो प्रोसेस 0 के लिए रिसोर्स ए का देखते हैं हम लोग। 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3। ऐसे करके हम सारे नीड
हर प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 3 - 2 1, 2 - 0 2, 2 - 0 2, then 9 - 3 6, 0 - 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 1 1, again 1, 4 3 1, ठीक है। ये हमारी हो गई नीड मैट्रिक्स, ओके। ये हमारी नीड मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्या है, अब हम इटरेट करेंगे हर प्रोसेस के थ्रू। पहले हम देखेंगे कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, ये हर प्रोसेस के लिए हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 को ये सारे रिसोर्सेज चाहिए, अवेलेबल ये रहे हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको दे सकते हैं क्या, लेट्स सी। 7 चाहिए, 3 है, नहीं दे पाएंगे, ज़रूरत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। सो P0 को एग्जीक्यूट नहीं करना है। P1 पे आते हैं। P1 को ये रिसोर्सेज चाहिए, ये अवेलेबल है। सो P1 को 1 चाहिए, A का 3 है, चलेगा। B का 2 चाहिए, 3 अवेलेबल है, चलेगा। और C के 2 चाहिए और 2 अवेलेबल है। तो मतलब P1 को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, ठीक है। तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके पास जो रिसोर्सेज अलोकेटेड थे ऑलरेडी उनको रिलीज़ कर देंगे। अब उनकी ज़रूरत जो थी वो पूरी हो चुकी है, तो अब जो अलोकेशन हो रखा था उसको वापस सिस्टम को दे देंगे कि ये लो वापस हमारे रिसोर्सेज हमने यूज़ कर लिया, अब वो दूसरे प्रोसेस के लिए फ्री हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोसेस 1 को हमने 200 अलोकेट किया हुआ था, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। तो हमारा जो न्यू अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अलग से बना लेते हैं हम लोग, न्यू अवेलेबल, ठीक है। वो हो जाएगा 3 + 2 5, 3 + 0 3, 2 + 0 2, ये हमारा न्यू अवेलेबल है, ओके। देन हम जाते हैं P2 के पास। P2 को 6 चाहिए A के, हमारे पास 5 ही है, नहीं दे पाएंगे, तो जो P2 है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम P3 के पास जाएंगे। P3 को 0 चाहिए, 5 है, इट्स पॉसिबल। B के 1 चाहिए, 3 है, मिल जाएगा। C का 1 चाहिए, 2 है, तो मतलब P3 को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। एग्जीक्यूट होने के बाद वी विल रिलीज द रिसोर्सेज टेकन अप बाय P3। तो 5 + 2 7, 3 + 1 4, 2 + 1 3, ये हमारा न्यू अवेलेबल है, ठीक है। अब P4 के लिए चेक करेंगे। A के हमें 4 चाहिए, 7 अवेलेबल है, ठीक है। B के 3 चाहिए, 4 है, चलेगा। C के 1 चाहिए, 3 अवेलेबल है, मतलब P4 को भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। और P4 के एग्जीक्यूट होने के बाद उसने जो रिसोर्सेज ले रखे थे उनको रिलीज़ कर देंगे, तो ये वापस अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे। तो 7 + 0 7, 4 + 0 4 एंड 3 + 2 5, ये हमारा न्यू अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम वापस चेक करेंगे कि कोई प्रोसेस रह तो नहीं गया। हमने देखा कि P0 P2 अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो हम इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे बाय चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सो हमें P0 के 7 चाहिए, A के P0 के लिए 7 है, 7 है हमारे पास, चलेगा। B के 4 चाहिए, 4 है, चलेगा। C के 3 चाहिए, 5 अवेलेबल है, तो मतलब अब सेकेंड इटरेशन में हमारी P0 एग्जीक्यूट हो सकती है। और जो इसने यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेटेड हो रखे थे इनको वापस कर देना है। 7 + 0 7, 4 + 1 5, 5 + 0 5। P1 हो चुका है ऑलरेडी, P2 नहीं हुआ है, देखेंगे। 6 चाहिए, 7 है, चलेगा। B और C चाहिए नहीं, लेकिन हमारे पास है देने के लिए फिर भी, तो अब P2 भी एग्जीक्यूट हो सकता है। और जो P2 ने रिसोर्सेज ले रखे थे वो भी उसको वापस कर देंगे। 7 + 3 10, 5 + 0 5 एंड 5 + 2 7, ठीक है। ये रहे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज। और अभी हम चेक करेंगे फिर से, P0 P1 P2 P3 P4 सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं और कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो एग्जीक्यूट ना हुआ हो। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कोई भी डेडलॉक नहीं है, ठीक है।
और हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कैसा था, हमने पहले P1 एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे, फिर हमने P3 एग्जीक्यूट किया, P3 के बाद हमने P4 एग्जीक्यूट किया, फिर सेकेंड इटरेशन में हम P0 के पास आए और फिर P2 एग्जीक्यूट किया हमने। ये हमारा सेफ सीक्वेंस है। मतलब अगर इस सीक्वेंस में हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएं तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बैंकर्स एल्गोरिदम है जिसमें हम लोग एक सेफ्टी एल्गोरिदम लगाते हैं। मतलब बैंकर एल्गोरिदम के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से एक सेफ्टी एल्गोरिदम है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमें ये सेफ सीक्वेंस लास्ट में मिला। सेफ सीक्वेंस मतलब द सीक्वेंस इन विच वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस टू अवॉइड डेडलॉक टू हैपन। ओके, सो दिस इज बैंकर्स एल्गोरिदम। अभी हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम में। क्वेश्चन ने पहले बोला है कि ये सारे इनपुट लेने हैं यूज़र से और क्या क्या डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या लेना है यूज़र से, एक अवेलेबल कितने रिसोर्सेज हैं अवेलेबल वो लेना है उससे। फिर अलोकेशन मैट्रिक्स लेना है कि कितने अलोकेट हो चुके हैं और मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड है फॉर ईच प्रोसेस, वो इनपुट लेना है। फिर सब कुछ डिस्प्ले कराना है, नीड मैट्रिक्स का कंटेंट और कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। देन हमें क्या करना है, प्रोग्राम में एक मॉडिफिकेशन करना है। बैंकर्स एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के बाद हमें यूज़र से पूछना है कि तुम और रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करना चाहते हो क्या किसी प्रोसेस के लिए। तो अगर यूज़र ने बोला कि हाँ करना चाहते हैं तो हम उससे बोलेंगे कि ठीक है कौन सी प्रोसेस के लिए। तो यूज़र बोलेगा कि सपोज़ प्रोसेस नंबर 1 के लिए मुझे कुछ तो भी रिसोर्सेज चाहिए। तो फिर हमें पूछना है कि कौन से रिसोर्सेज का कितना कितना इंस्टेंस चाहिए, वो मांगेंगे यूज़र से। वो होने के बाद फिर हम चेक करेंगे फिर से सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करके कि हाँ ये रिसोर्सेज चाहिए उसे इस प्रोसेस के लिए, क्या ये पॉसिबल है, बिना डेडलॉक के हम ये कर सकते हैं। अगर कर सकते तो ठीक है, सेफ सीक्वेंस दे देंगे उसको, और नहीं कर सकते तो वी विल से कि वी कैन नॉट सेटिस्फाई योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सब इस पार्ट में करने वाले हम लोग। सो लेट्स सी द प्रोग्राम। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो फंक्शन है ना चेक वाला, सारा लॉजिक इसके अंदर है। ठीक है, सारे चेक्स ये करता है कि सेफ है कि नहीं है सीक्वेंस वगैरह। ओके, सो लेट्स सी द वेरिएबल्स वी हैव। फर्स्ट है अलोकेशन मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स है 20x20। इसके अंदर अभी कितने करंटली रिसोर्सेज एलोकेटेड है फॉर ईच प्रोसेस वो स्टोर होता है। मैक्स के अंदर हम मैक्सिमम रिसोर्सेज ईच प्रोसेस माइट नीड ये स्टोर करते हैं। अवेलेबल में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करंटली। नीड के अंदर नीड मैट्रिक्स स्टोर होती है कि प्रोसेस को अभी भी कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सेफ 1D मैट्रिक्स है, मतलब एरे है, इसके अंदर हम सेफ सीक्वेंस को स्टोर करते हैं, उन प्रोसेस के इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, एस जो वेरिएबल है ये हम सेफ्टी जो मैट्रिक्स है सेफ मैट्रिक्स उसके अंदर इंडेक्सेस का ट्रैक रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर जो फिनिश है फिनिश एरे, इसके अंदर हम ट्रैक कर रहे हैं कि कौन से प्रोसेस फिनिश हो चुके हैं। वर्क जो एरे है वो यूज़ कर रहे हैं सेफ्टी एल्गोरिदम में अलोकेटेड यूज़ करने के लिए, उसका यूज़ है, वी विल सी इट लेटर। ठीक है, काउंट, फ्लैग और टेम्पररी सब वेरिएबल्स हैं, वी विल यूज़ देम अकॉर्डिंगली इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, P मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस, R मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेज, IJR काउंटर वेरिएबल्स, CH फॉर चॉइस जब हम रिक्वेस्ट वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंडेक्स द इंडेक्स नंबर ऑफ द सेफ सीक्वेंस, और रिक्वायर और रिक्वेस्ट। ओके, इन रिक्वायर विल सी कि कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर हैं फॉर दैट प्रोसेस। ठीक है, रिक्वेस्ट वाले पार्ट में इसका यूज़ होगा। अभी हम जाते हैं मेन फंक्शन में। पहले कभी भी प्रोग्राम ट्रेस करना हो ऑलवेज गो टू द मेन फंक्शन फर्स्ट। ठीक है, तभी प्रोग्राम समझ में आएगा। सो ये जो इतना पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हम सिर्फ डेटा एंटर ही करा रहे हैं यूज़र से। ठीक है, पहले हम बोलते हैं उससे कि कितने रिसोर्सेज हैं, कितने प्रोसेस हैं
एंटर दैट डेटा, फिर हम वो आर और पी वेरिएबल में अकॉर्डिंगली स्टोर करा लेते हैं। फिर हम अलोकेशन टेबल एंटर करने को बोलते हैं। हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए, कौन से टाइप के कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो इस मैट्रिक्स में स्टोर होगा अलोकेशन में, तो वो हम यूज़र से एंटर करवा लेते हैं। एलोकेशन में ये डेटा स्टोर होने वाला है जो हमने इस एग्जांपल में देखा ना, ये वाली मैट्रिक्स है अलोकेशन मैट्रिक्स, ठीक है, ये है अलोकेशन मैट्रिक्स। ये डेटा हम एंटर करवाने वाले हैं यहाँ पे इधर, ठीक है। फिर हम उनसे बोलते हैं कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो भी एंटर करो, तो हम मैक्स मैट्रिक्स में वो एंटर करवाते हैं यहाँ पर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। फिर हम कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, कौन से रिसोर्स टाइप के कितने कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, वो हम अवेलेबल एरे के अंदर स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। ये होने के बाद हम सिंपली क्या कॉल करते हैं, चेक फंक्शन कॉल करते हैं। ये सेफ्टी एल्गोरिथम है, इसके अंदर सारी चीज़ें चेक होने वाली है, डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है, और सेफ सीक्वेंस वगैरह सब इसके अंदर होने वाला है चेक मेथड में। तो अभी हमने चेक कॉल कर लिया है, तो हम चेक की तरफ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चेक फंक्शन में भी क्या हो रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल हमें लगने वाले हैं, इनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है टू 0, क्योंकि बाद में हम इनकी वैल्यूज़ चेक करने वाले हैं टू डिसाइड सर्टेन थिंग्स, ठीक है। फिर हमने इस वाले पार्ट में क्या किया, नीड मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया। नीड का फॉर्मूला क्या है, मैक्स रिक्वायर्ड माइनस ऑलरेडी अलोकेटेड रिसोर्सेज। मैक्स कितने दे सकते हैं, कितने अलोकेटेड हैं, माइनस कर दो, जो बचा वो होगी नीड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ये हम हर प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। फिर अलोकेशन टेबल को हम प्रिंट करा देते हैं, जो हमने मैट्रिक्स ली थी यूज़र से उसको सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। प्रिंट अलोकेशन एंड नीड मैट्रिक्स, नीड कहाँ पर है, यहाँ पर। इतने वाले पूरे पार्ट में हमने अलोकेशन को प्रिंट कराया, इतने पूरे पार्ट में हमने नीड को प्रिंट कराया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप को यूज़ करके जो फिनिश एरे है उसके हर एलिमेंट को 0 कर रहे हैं। फिनिश का हर एलिमेंट 0 है, मतलब कोई भी प्रोसेस अब तक फिनिश नहीं हुई है, और जैसे जैसे प्रोसेस फिनिश होती जाएंगी, मतलब उनका एग्जीक्यूशन पूरा होते जाएगा, हम उसको 1-1 सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक प्रोसेस को 0 सेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोसेस अभी तक फिनिश नहीं हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करके हमने एक वर्क एरे ली है, इसके अंदर हम लोग जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो स्टोर कर रहे हैं। बाद में जैसे जैसे अवेलेबल रिसोर्सेज है वो अपडेट होते रहेंगे। जैसे यहाँ पर इधर अवेलेबल था ओरिजिनल, और यहाँ पे वो अपडेट होते जा रहा था, ये हम अपडेट कर रहे थे। तो यही अपडेटेड चीज़ ना हम वर्क एरे है इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे, जैसे जैसे अवेलेबल अपडेट होता जाएगा, ठीक है। सेफ्टी चेक के टाइम हम इसको यूज़ करेंगे, ओके। फिर अभी हमने एक वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी ये हमने 2 बार चलाना है, ठीक है। 2 बार क्यों, क्योंकि अगर एक ही बार चलाया तो हमें पता ही नहीं चलेगा डेडलॉक है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो इटरेशन रहता है हमें उसमें जिन को मतलब रिसोर्सेज मिलते जाते हैं वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाते हैं, और जिनको अभी अवेलेबल नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो नहीं हो रही है, क्या पता बाद में कोई रिसोर्स फ्री हो जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए, ये हमें पहले बार में पता नहीं चलता है। सेकंड टाइम में ही हमें कंफर्म होता है कि हाँ, जो पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई थी उनको सेकंड बारी में तो सारे रिसोर्स मिल ही जाएंगे अगर डेडलॉक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम 2 इटरेशन करते हैं, मतलब 2 बार हम लोग चलाते हैं लूप को। पहले वाले में हम देख लेते हैं कौन कौन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सेकंड में हम फिर से वही चीज़ करते हैं, बट इस बार जो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाती है या तो नहीं होती है। अगर हो गई सारी तो मतलब डेडलॉक नहीं था, और अगर नहीं हो पाई अभी भी सेकंड बारी में भी नहीं हो पाई प्रोसेस एग्जीक्यूट, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेडलॉक है, ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि हर एक प्रोसेस को इनफ चांसेस मिले टू एग्जीक्यूट, हम 2 बार चलाते हैं। 2 बार से ज़्यादा चलाना पड़ रहा है मतलब देयर इज़ डेडलॉक। तो मैक्सिमम
हम 2 बार इटरेट करते हैं थ्रू ऑल द प्रोसेसेस. ओके, सो दिस लूप विल रन 2 टाइम्स. ओके, नाउ हम यहाँ पे फॉर लूप फॉर प्रोसेस, फॉर लूप और रिसोर्सेज, ये नेस्टेड लूप रन करते हैं टू इटरेट थ्रू ईच प्रोसेस एंड द रिस्पेक्टिव अलोकेटेड रिसोर्सेज. ठीक है, हम पहले चेक करते हैं कि प्रोसेस फिनिश है कि नहीं है, उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिनिश अगर 0 हुआ, मतलब फिनिश एरे के अंदर उस प्रोसेस की जगह पे 0 लिखा है, इसका मतलब उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हुआ है. और अगर उसकी नीड वर्क से कम है, मतलब उसकी नीड कम है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से, इसका मतलब इट कैन बी सेटिस्फाइड. ठीक है, अगर नीड कम है अवेलेबल से तो मतलब उस प्रोसेस को रिसोर्सेज दिया जा सकता है, वो एग्जीक्यूट हो सकती है. ठीक है, तो हम यही करेंगे. अगर प्रोसेस फिनिश नहीं हुई है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है, तो हम फ्लैग को 1 सेट कर देंगे. और फ्लैग इक्वल टू 1 मतलब प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब या तो उसकी नीड ज़्यादा हो रही है या तो वो फिनिश हो चुकी है. इस केस में हम क्या करेंगे, फ्लैग को 0 रख देंगे, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता. ठीक है, और ब्रेक मतलब वी विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप. ठीक है, समझ में आया? हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे फ्लैग 1 है क्या. ठीक है, फ्लैग 1 मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है. ठीक है, और एग्जीक्यूट कराया जा सकता है मतलब उसका जो अलोकेटेड रिसोर्सेज थे उनको हम रिलीज कर देंगे एग्जीक्यूशन के बाद. तो रिसोर्स रिलीज मतलब एग्जीक्यूशन डन. तो हम क्या करेंगे, फ्लैग 1 होते ही फॉर दैट प्रोसेस हम क्या करेंगे, उसका अवेलेबल जो है ना वो अपडेट करेंगे, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो जो वर्क है, वर्क में अलोकेशन का ओल्ड डेटा ही था, उसमें हम उस प्रोसेस के लिए जो भी अलोकेशन था उसको ऐड कर देंगे. मतलब जो अलोकेटेड रिसोर्सेज थे दे विल बी एडेड बैक टू द अवेलेबल रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब इसका सिंपली है कि रिलीज हो रहे हैं वो रिसोर्सेज प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, अपडेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, ये हो गया. फिनिश 1 कर देंगे उस प्रोसेस का, मतलब प्रोसेस फिनिश हो चुकी है, एग्जीक्यूशन इज डन. और उस प्रोसेस का जो इंडेक्स नंबर है उसको सेफ्टी एरे जो है, सेफ्टी एरे उसके अंदर ऐड कर देंगे. ठीक है, जो एस है ना ये पहले 0 था, अब वो 1 मतलब 0 दिया था हमने, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. तो ये इसका मतलब क्या है, सेफ ऑफ 0 में उस प्रोसेस का इंडेक्स ऐड हो जाएगा, मतलब द प्रोसेस विल बी एडेड टू द सेफ्टी सीक्वेंस. ठीक है, ये होने के बाद जो टेम्प वेरिएबल था, टेम्प क्या कर रहा था, ये लूप जो वाइल लूप है उसको आगे बढ़ा रहा है वो. ठीक है, तो एक बार रन हो गया वो, अब ये टेम्प क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 1 2 से कम है, ये सारी प्रोसेस ये सब फिर से रन होगा, सो दैट इट कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रोसेस, वही चीज़ वापस से होगी. ठीक है, फिर हम यहाँ पे फ्लैग को रीसेट कर देते हैं. ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि कोई प्रोसेस अनफिनिश तो नहीं है. ठीक है, अगर 2 बार रन करने के बाद भी कोई प्रोसेस ऐसी है जो फिनिश नहीं हुई है, मतलब देयर इज़ अ डेडलॉक. हम चेक करते हैं कि फिनिश 0 है क्या. 0 मतलब नॉट फिनिश्ड. ठीक है, अगर 0 है तो हम फ्लैग को 1 कर देंगे. फ्लैग 1, यहाँ पे फ्लैग 1 का मतलब क्या है कि देयर इज़ अ डेडलॉक इन द सिस्टम. तो फ्लैग 1 मतलब वी हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप एंड इट मीन्स सिस्टम इज इन डेडलॉक. ठीक है, लेकिन अगर फ्लैग 1 रहा, मतलब फ्लैग 1 का मतलब क्या होगा कि यस इट इज़ इन डेडलॉक, तो हम सिंपली ये प्रिंट करा देंगे. अभी ये जो लाइन है ना इसको यहाँ भी लिखा जा सकता था, बट इट डजेंट मैटर. ओके, सो फ्लैग 1 मतलब देर इज़ 1 अनफिनिश्ड प्रोसेस, इसका मतलब
डेडलॉक में है तो हम इस मैसेज को सिंपली प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और अगर फिनिश हो चुकी है, मतलब अनफिनिश नहीं है, फिनिश एरे के अंदर 1 है उस प्रोसेस के लिए, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम इज सेफ सीक्वेंस को प्रिंट करा देंगे यूजिंग द सेफ एरे, सिंपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी चेक फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने कॉल किया था उसको, ठीक है। ये कॉल हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि डू यू वांट टू ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट। अगर 0 किया तो मतलब नहीं चाहिए, 1 किया मतलब और रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो CH के अंदर हमारी चॉइस स्टोर होगी 0 और 1, ठीक है। अगर 0 ही मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं है, वी कैन सेफली एग्जिट द प्रोग्राम। लेकिन अगर 1 हुआ मतलब वी हैव अ रिक्वेस्ट, ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, प्रोसेस का नंबर एंटर कर दो। उन्होंने किया, हम उसको इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें रिक्वेस्ट पूछेंगे यूज़र से, रिक्वेस्ट में वो क्या डालेगा कि हाँ, सपोज उसने बोला कि 102, इसका मतलब रिसोर्स A के लिए 1 रिक्वायरमेंट है, B के लिए 0 रिक्वायरमेंट, C के लिए 2। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फ्लैग हम रीसेट करेंगे ताकि इसको आगे जाके यूज़ कर सकें, ठीक है। लूप लगाएंगे हम लोग रिसोर्सेज के अंदर और चेक करेंगे कि हमारे जो रिक्वेस्ट है रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट वो नीड से कम है क्या, मतलब ज़रूरत उसे उतनी है बट हम ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है, इट वॉन्ट वर्क। सो रिक्वायरमेंट हम पूछेंगे कि रिक्वायरमेंट कम है क्या नीड से, अगर है तो फ्लैग को 1 कर देंगे, और फ्लैग 1 मतलब ओके, वी विल चेक फॉर द डेडलॉक, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैग 0 सेट कर दिया, इसका मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट एक्सीड करनी है तुम्हारी ज़रूरत को, तुम्हें ज़रूरत कम है और तुम ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक है। तो अगर फ्लैग 0 रहा मतलब रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एंड वी विल एग्जिट द सिस्टम, ठीक है, ओके। एंड फिर हम रिसोर्सेस, हाँ, और जब नीड से चेक कर लेंगे तो हम चेक करेंगे कि हाँ ठीक है, नीड से तो कम है रिक्वायरमेंट, लेकिन अवेलेबल है क्या रिसोर्सेज, उसके लिए हम अवेलेबल से कंपेयर करेंगे। अगर कम है तो यस, वी कैन सेटिस्फाई योर रिक्वेस्ट, अगर 0 है मतलब वी कैन नॉट। सो अगर 0 हुआ सो वी विल प्रिंट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एंड वी विल एग्जिट द सिस्टम। और अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब यस, रिक्वायरमेंट इज़ लेस देन अवेलेबल, तो हम यहाँ पे जाएंगे और अलोकेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। अलोकेशन में हम न्यू अलोकेशन को ऐड कर देंगे। तो ऑलरेडी जो अलोकेशन था उसमें न्यू जो रिक्वेस्ट की थी हमने रिक्वायरमेंट की वो ऐड कर देंगे और ये हमारा न्यू अलोकेशन हो जाएगा, मतलब उसको उतने रिसोर्सेज अलोकेट हो जाएंगे। रिसोर्सेज अलोकेट हो गए तो अवेलेबल को भी चेंज करना होगा। अभी अवेलेबल में से हम माइनस करेंगे क्योंकि जो अवेलेबल थे उसमें से उतने जो रिक्वायरमेंट थी रिसोर्सेज की वो तो हमने यहाँ पे अलोकेट कर दी है, तो हम यहाँ से निकाल के रिसोर्सेज को यहाँ पे अलोकेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया। और फिर क्या करेंगे, वापस से चेक एल्गोरिथम को कॉल करेंगे ताकि वो सब फिर से चेक कर सके यूजिंग द बैंगर एल्गोरिथम कि डेडलॉक है कि नहीं है। अगर है तो प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन, और अगर डेडलॉक नहीं है तो गिव द सेफ्टी सीक्वेंस, ओके। सो ऐसे ये पूरा एल्गोरिथम वर्क करता है। आई होप समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।